धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश में पिछले करीब 6 महीने से धुआंधार तरीके से चल रही या चलवाई जा रही उन चर्चाओं पर आज पूरी तरह विराम लग गया, जिनके तहत पीएमओ में तैनात पूर्व आईएएस ने 2 साल पहले ही वीआरएस ले लिया, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, एमएलसी बना दिया गया उनको और मंत्री बनाने की चर्चा चल रही थी। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं AK शर्मा की, यानी कि अरविंद कुमार शर्मा की। खबर आई कि आज स्वतंत्र देव सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश से, उन्होंने AK शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया। यहीं से बहुत सारे सवाल पैदा हो गए, तो क्या अब AK शर्मा को मंत्री नहीं बनाया जाएगा? दूसरा सवाल ये पैदा हो गया, क्या नरेंद्र मोदी अपने इस चहेते अधिकारी को मंत्री नहीं बनवा पाए हैं यूपी सरकार में? और क्या वाकई में आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के अंदर इतने प्रभावशाली हो चुके हैं कि उनके सामने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नहीं चल पा रही है? इन्हीं दोनों तीनों सवाल के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। खबर को 2-3 हिस्सों में आपके सामने रखेंगे। फिलहाल चलते हैं खबर की तरफ। खबर की तरफ चलने का मतलब ये हुआ कि जो ताज़ा खबर है वो आपके सामने रख देते हैं। आज खबर आई कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने AK शर्मा को उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया है भारतीय जनता पार्टी का। इसी से सारे सवाल पैदा हुए हैं, लेकिन फिलहाल ये खबर जान लीजिए। तो प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है AK शर्मा को। इनके अलावा और भी कई लोगों को कई सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं संगठन में। जैसे मैं आपके सामने रख रहा हूं 2 प्रदेश मंत्री यानी कि सचिव नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा 7 जो मोर्चा हैं उनके अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। कैसे कैसे किस किस को क्या क्या बनाया गया वो देख लीजिए। एक हैं मिस्टर कुंवर बासित अली, ये मेरठ के रहने वाले हैं। इनको अल्पसंख्यक मोर्चा का यानी कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा संजय गौड़, ये रहने वाले हैं गोरखपुर के, इनको ST आप समझ सकते हैं मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसी तरीके से कौशल किशोर सांसद हैं, आप जानते हैं मोहनलालगंज से, लखनऊ के सीट से, इनको SC मोर्चा का, ये पहले भी SC मोर्चा के ही अध्यक्ष थे, इनको फिर से बनाया गया है। इसी तरीके से नरेंद्र कश्यप जो पूर्व सांसद हैं राज्यसभा के, और आपको पता ही है पहले मायावती की पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन बीच में दामन छोड़ के BJP में आ गए। इन्हीं के बेटे पे आरोप है कि उसने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। संदिग्ध परिस्थितियों में लाश पड़ी हुई मिली थी, जिसमें इनकी भी शायद गिरफ्तारी हुई थी नरेंद्र कश्यप की, इनको भी जेल जाना पड़ा था। गाजियाबाद के रहने वाले हैं। फिलहाल इनको पिछड़ा वर्ग मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। इसी तरीके से कामेश्वर सिंह जो गोरखपुर के रहने वाले हैं, उनको किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा और जो नाम निकल के आ रहे हैं वो इस प्रकार हैं। ये गीता साके हैं, राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की, औरैया की रहने वाली हैं, इनको बनाया गया है महिला मोर्चा का अध्यक्ष। इसके अलावा एक और शख्स हैं जिनका नाम है प्रियांशु दत्त द्विवेदी, ये फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं, इनको युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। यानी कि एक ब्राह्मण चेहरे को युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। आप समझ सकते हैं ये ख़ास तौर पर नियुक्ति जो की गई है, लेकिन कुल मिला के ये कि बड़ी खबर यही है कि AK शर्मा को उत्तर प्रदेश BJP का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा 2 सचिव यानी कि मंत्री बनाए गए और इसके अलावा 7 मोर्चों के अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। तो ये है बड़ी खबर। अब इस खबर के बाद सवाल जो पैदा होते हैं उनकी तरफ चलते हैं। यहाँ बात कर लेते हैं AK शर्मा के प्रोफाइल को लेके। AK शर्मा उत्तर प्रदेश के मऊ के रहने वाले हैं। 1988 बैच के IAS ऑफिसर ये बताए जाते हैं। लंबे समय से ये नरेंद्र मोदी के साथ हैं। गुजरात से लेकर पीएमओ तक का इन्होंने सफ़र तय किया है। लगभग 18 साल का वक्त नरेंद्र मोदी के साथ ये गुजार चुके हैं। उनके करीबी माने जाते हैं, उनके चहेते माने जाते हैं। पहले इनको पीएमओ में जॉइंट सेक्रेटरी बनाया, फिर उसके बाद इनको एडिशनल सेक्रेटरी बना दिया गया पीएमओ में। खबर आई 14 जनवरी 2021 को इन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया, वीआरएस ले लिया, वक्त से पहले रिटायरमेंट ले लिया इन्होंने। 2 साल अभी बाकी थे, उसके बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, इनको MLC बना दिया गया। खबर आने लगी कि इनको बंगला दे दिया गया आदित्यनाथ योगी के बगल में। आप जानते हैं 5 कालिदास मार्ग पर आदित्यनाथ योगी का बंगला है और 4 कालिदास मार्ग AK शर्मा को दे दिया गया। इसके अलावा चर्चाएं चलने लगी कि AK शर्मा को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है उत्तर प्रदेश सरकार में।
क्योंकि इन्हें ब्राह्मण चेहरे के तौर पे रखा जा सकता है। लेकिन लगता है 6 महीने की लंबी जद्दोजहद के बाद नरेंद्र मोदी इस अपने चहेते अधिकारी को या ये कहें कि वर्तमान एमएलसी को मंत्री बनवाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। और स्वतंत्र देव सिंह जो करीबी माने जाते हैं आदित्यनाथ योगी के, जो पहले ही कह चुके हैं कि आदित्यनाथ योगी के चेहरे पे ही उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा। जबकि आप देखेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बार बार कह रहे हैं कि केंद्रीय जो हमारा संगठन है वो तय करेगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। तो उन स्वतंत्र देव सिंह ने इन्हें उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। तो ये इनका प्रोफाइल है। इनके बारे में बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात में थे तो वाइब्रेंट गुजरात की जिम्मेदारी इन्हीं की थी। नैनो जो टाटा का प्लांट था उसको गुजरात में लाने का काम इन्होंने ही किया है। हाल फिलहाल में भी आपने देखा होगा कोरोना को लेकर नरेंद्र मोदी ने जब बात की तो उसमें इनकी तारीफ भी की कि इन्होंने बनारस में जाके उनके लोकसभा क्षेत्र में कैसे अच्छा काम किया। लेकिन कुछ सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिल पा रहा है, उन पर गौर कर लेते हैं खबर के अगले हिस्से में। जैसे पहला सवाल ये कि क्या संगठन की जिम्मेदारी देकर AK शर्मा को मंत्री बनाने का रास्ता जो है पूरी तरह बंद कर दिया गया है, या यहीं से हो कि वो रास्ता मंत्री पद तक जाएगा। जैसे आप स्वतंत्र देव सिंह पे गौर कीजिए, वो वर्तमान समय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ ही वो योगी सरकार के अंदर मंत्री भी हैं। लेकिन क्या उसी तरीके का फार्मूला AK शर्मा के लिए अपनाया जाएगा कि वो उपाध्यक्ष भी रहेंगे और उनको मंत्रिमंडल में भी जगह दी जाएगी, या उनको मंत्रिमंडल में जगह देकर और लोगों को मैसेज देने की कोशिश की है? जैसे चेहरा आप देखिए जितिन प्रसाद का है, जो वर्तमान समय में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। लगता उन्हें यह है कि 6 महीने के लिए वो मंत्री बन सकते हैं। भाई 6 महीने तक ही तो 6 महीने के बीच ही तो विधायक बनना होता है। फिर क्या नाम है, आदर्श आचार संहिता लग जाएगी तो उस दौरान बगैर विधायक बने भी जितिन प्रसाद जो है मंत्री बने रह सकते हैं। या उनको मैसेज देने की कोशिश की गई है कि देखो ये तो नरेंद्र मोदी का चहेता है, 18 साल से नरेंद्र मोदी के साथ चिपका हुआ है, नरेंद्र मोदी ने इसको रिजाइन करा के यहाँ भेजा, इसको MLC भी बना दिया, मेरे बगल में बंगला भी दे दिया, लेकिन फिर भी मैंने इसको मंत्री नहीं बनने दिया है। जितिन प्रसाद तुम अपना लिमिट में रहो, संगठन मंत्री रहो, तुम्हें संगठन का कुछ कार्यभार दे दिया जाएगा, इसके अलावा ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। क्योंकि आज खबर आई कि जितिन प्रसाद ने मुलाकात की है उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी से। इसके अलावा एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या संगठन में रहकर भी पूरा काम करेंगे AK शर्मा, और बाद में हो सकता है 2022 में नई सरकार बने, उस वक्त इनको कोई नई भूमिका दी जाए। लेकिन यहाँ एक सवाल सबसे बड़ा ये पैदा होता है कि लगता है कि नरेंद्र मोदी की चल नहीं पा रही है आदित्यनाथ योगी के सामने। ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि पिछले महीने से 24 मई से एक सिलसिला शुरू हुआ था। नरेंद्र मोदी के करीबी दत्तात्रेय हाउस बोले उत्तर प्रदेश गए, 3 दिनों तक रहे वहाँ, उन्होंने बहुत सारे लोगों से बात की, लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी से बात नहीं की। उसके बाद फिर भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का दौरा होने लगा, वो जाने लगे, चर्चा आने लगी कि उत्तर प्रदेश के सीएम को हटाया जा सकता है। कोरोना के चलते उत्तर प्रदेश में जो हालात पैदा हुए हैं उसके लिए बलि का बकरा आदित्यनाथ योगी को बनाया जा सकता है और नरेंद्र मोदी अपनी छवि को साफ सुथरा बचा सकते हैं। बता दें आपको, उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिससे दिल्ली का रास्ता निकलता है। अगर 2022 में उत्तर प्रदेश बीजेपी के हाथ से खिसक गया तो 2024 में जो दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बता दें आपको, 2014 में 71 सांसद बीजेपी के इसी उत्तर प्रदेश से थे और 2019 में 64 के करीब सांसद इसी उत्तर प्रदेश से बीजेपी के हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही इसी उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो अगर यहाँ जमीन खिसकी तो उस पर बहुत सारा भूचाल मच सकता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि आदित्यनाथ योगी को हटाने की चर्चा चलती रही, हम लोग इस पर खबर नहीं कर रहे थे। हम पहले से ही कहते कि ये आदित्यनाथ योगी हैं, ये उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं है कि उनको हटा के तीरथ सिंह रावत को बैठा दिया जाए और कोई कुछ भी ना बोले। आदित्यनाथ योगी को हटाना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ अब ये घटनाक्रम सामने आने के बाद भी यही सवाल पैदा हो रहा है कि आदित्यनाथ योगी के सामने लगता है अमित शाह और नरेंद्र मोदी बोने साबित हो रहे हैं, उनकी चल नहीं पा रही और अंदर काने खींचतान देखी जा रही है। या मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें मंत्री बन जाएंगे AK शर्मा, ये आने वाला वक्त बताएगा। और जो चुनाव होंगे उसमें चेहरा कौन बनेगा, क्या चेहरा उसमें आदित्यनाथ योगी होंगे या नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।